हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना बहुत अच्छी से हेल्थ के लिए होता है। तो मैं वही पानी पी रही हूँ। और मैं सर्दियों के टाइम तो गर्म पानी पीती हूँ, अभी मैं नॉर्मल में पानी पी रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो जो मैं शाम को बर्तन धुल के रखती हूँ, तो वो बर्तन रखे हुए थे तो मैंने वो सेट कर दिए। और फिर मैंने सब्जी निकाल ली, तो मैंने कहा चलो सब्जी भी साथ साथ में काट लूँ। और आज ना उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि तो रिशु सोता नहीं है, वो लेट तक जागता है ना रात को। तो वो फिर लेट भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, लेकिन रात को बहुत लेट सोएगा। तो उसकी वजह से फिर हम लोग भी टाइम से नहीं सो पाते हैं। तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, परेशान करते हैं। तो छोटे बच्चों में प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत होती है। फिर मैं उसके बाद आई तो मैं इधर किचन साफ करने लगी। गैस चूल्हा किचन काउंटर में साफ कर दूंगी। मैं इसकी क्लीनिंग ना सबसे पहले कर देती हूँ, फिर मैं कुछ भी बनाने रख दूँ, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, आराम से बनता रहता है। तो साफ सफाई के बिना कभी कुछ नहीं मैं बनाती हूँ। अब मैंने यहाँ सब्जी जो काट के रखी थी लौकी, तो मैंने वो बॉईल करने रख दी। और फिर मैंने रख दी चाय बनने, क्योंकि इसके बिना तो दिन अधूरा सा लगता है। और तब तक हाथ पैर नहीं चलते जब तक चाय नहीं एक कप मिल जाती है। तो ऐसा लगता है एनर्जी ड्रिंक है हम लोगों के लिए। और यहाँ फिर मैंने लगा लिया आटा, और आटा भी मैंने लगा के रख दिया, क्योंकि किचन तो मैं साफ कर दी। फिर बाप तो मैं यहाँ आई रूम में, तो हस्बैंड सो रहे थे, रिशु भी सो रहा था। तो मैंने कि चलो हस्बैंड को तो जगा देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम पे अगर लेट भी हो जाए ड्यूटी के लिए फिर बोलते हैं कि जगाया नहीं। तो मैं जगा के आ गई। और इनके लिए तो मैं हस्बैंड तो गर्म पानी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पिया जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी से आने लगती है। तो मैंने कि मुझे नॉर्मली भी पानी, और मैं कभी कभी थोड़ा सा ठंडा पानी भी पी जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पानी पीना ज़रूरी है, ठंडा हो फिर गर्म हो। कि सर्दी गर्मियों में तो चल जाता है, कोई नहीं। तो मैं यहाँ मैंने चाय कर ली, और चाय करने के बाद मैं मठरी जो मैंने घर पे बनाई थी वो मैं लिए जा रही हूँ सुबह। और बिस्कुट वगैरह मुझे खाने का मन नहीं होता है, तो मैं वो नहीं। और रिशु सो रहा है, तो मैंने कि चलो, और हस्बैंड गए हैं फ्रेश होने। तो मैंने कि हस्बैंड आ रहे हैं, तब तक चाय रखी हुई। तो मैंने कि बैठने का तो टाइम है नहीं, और ना ही सुबह होता है किसी के पास बैठने का टाइम। तो मैंने इतनी देर में थोड़ा हम अपना सामान समेट देते हैं। और यहाँ हम लोग थोड़ी देर बात करने लगे और चाय पीने लगे। तो ऐसे ना सुबह चाय पीने साथ में बैठ के पी लो तो कुछ बातें भी हो जाती हैं। तो फिर हम लोग चाय पीने के बाद तो हस्बैंड चाय पी रहे थे और मैं पी चुकी थी। तो मैंने कि चलो तब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ ओढ़ने वाली चादर में फोल्ड करने लगी। तो मैंने कि जब तक ये अपनी चाय ख़त्म करते हैं तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम भी ख़त्म कर लूँ। थोड़ा थोड़ा ही इधर उधर से सही कर दो तब भी बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। और जब लेट हुए हो तो ये सोचते हैं कि बैठने के बजाय काम कर लो। और फिर मैं यहाँ कप रखाई किचन में, और फिर ये मैंने फोल्ड किए थे वो मैंने अलमीरा में रख दिए। और सुबह सुबह इतने भागम भाग काम हो जाते हैं। तो वही रिशु, और फिर मैंने उठा के मशीन, इधर कपड़े पड़े हुए थे गंदे, तो मैंने कि मशीन लगा दूँ इतनी देर में। जब तक मैं और काम करती हूँ इतनी देर में मशीन भी चल जाएगी और मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लगा दिया टाइमर, और तब तक मेरी मशीन चलती है, तब तक मैं और काम देखती हूँ। तो मैं मशीन लगाने के बाद आई तो मैं यहाँ डस्टिंग करने लगी। तो मैंने ये जब मशीन चलेगी तब तक मैं डस्टिंग झाड़ू पोछा कर लूँगी। और उधर और ये मैं सारे, और सुबह सारे काम ही हो जाते हैं, चाहे तुम लेट उठो चाहे जल्दी उठो, करने तो काम हैं सारे घर के। तो उसकी वजह से फिर मैं यहाँ सारी क्लीनिंग करने लगी। और मैंने इधर उधर से बेड शीट भी सही कर देती हूँ, क्योंकि रिशु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बस पिलो लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ये इधर उधर पलटता है तो गिरने का डर होता है। इसकी वजह से मैं इसको पिलो लगा देती हूँ। फिर मैं हॉल में आ गई तो इसका सामान कुछ फैला हुआ था और चटाई भी डली हुई थी। तो मैंने कि चलो ये सामान समेट दूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ बेडशीट झाड़ने लगी। बेडशीट सुबह मैं झाड़ती हूँ डेली में ही, अंदर बाहर की दोनों ही। तो मैं यहाँ बेडशीट झाड़ने लगी। और बेडशीट झाड़ने के बाद फिर मैं लगाती हूँ आगे का काम। मैं यहाँ झाड़ू ले आई और झाड़ू में लगाने लगी। मैंने कि चलो फटाफट से मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ।
और ये सारे काम हो जाते हैं और करने तो अकेले ही है, चाहे जल्दी उठ जाओ लेट उठ जाओ वो फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब हस्बैंड सुबह मॉर्निंग की ड्यूटी हो तो आप समझ ही सकते हो कि कितना परेशान होते हैं। और जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी रिशु उठ गया, तो मैंने कि इसको भी, और ये रो रहा था तो मैंने कि चलो इसे थोड़ी देर रखती हूँ। तो इधर लेट भी हुए थे, इसे भी रखना पड़ गया। तो मैं रिशु को हस्बैंड को दे आई और मैं बालकनी में आ गई, मैं झाड़ू लगाने लगी आके। तो चारों तरफ की साफ सफाई जरूरी होती है, फिर चाहे लेट हो या जल्दी हो साफ सफाई तो करनी है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद तो मैं यहाँ रूम में लगा चुकी, फिर मैं आ गई हॉल में, तो मेरा हॉल भी झाड़ा जा रहा है। तो मेरा ऐसा हो जाता है कि जब मैं लेट उठ जाऊँ जल्दी उठ जाऊँ तो उससे जानते नहीं, लेकिन टाइम पे मेरे काम सारे ख़त्म हो ही जाते हैं। तो वैसे आराम आराम से करो, और जब लेट उठो तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। और फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आई तो मेरी लौकी बॉयल हो गई थी, तो मैंने ये इसको भी निकाल के रख देती हूँ, ये ठंडी होगी तब तक मैं और काम कर लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर ना इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ ये ठंडी हो उसके बाद मैं काम करूँ। तो फिर मैं जब तक मेरी सब लौकी ठंडी होगी निचोड़ने के लिए, तब तक मैं या इधर पोछा लगा दे रही हूँ। तो मैंने कि पोछा भी लग जाएगा और इससे भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये इधर पोछा लगा रही हूँ और मेरा पोछा लग के ख़त्म हो गया। तो मैंने कि चलो उसके, क्योंकि ऐसा होता है और सुबह सुबह काम अगर करते जाओ तो अब झाड़ू पोछा ना हो तो अजीब सा लगता है। फिर मैं आ गई, जे पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली, और नहाने के बाद फिर मैं नहाने के बाद आई, थोड़े से बाल भी खोल लेती हूँ, साथ साथ में सूखते भी जाएंगे। तो मैंने खोल लिए बालों को, और जब बाल धुलो तो थोड़ा सा टाइम भी हो जाता है। तो मैंने कि चलो, और फिर मैं यहाँ क्रीम पाउडर लगाने लगी। और बाल खुले थोड़े से रहेंगे तो वो गर्मी में थोड़ा वो भी हो जाएगा, सूख भी जाएंगे अच्छे से। फिर मैंने पूजा भी कर ली और उसके बाद फिर मैं, हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं हो गई रेडी, पूरा काम करके फ्री हो गई नहा धो के। अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो आप बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो पूजा करने के बाद मैं फ्रेंड्स आ गई किचन में, और किचन में मेरी लौकी जो मैं ठंडी होने रख गई थी, तो मैंने अभी निचोड़ी नहीं, मैं ढक के रख गई थी, और इसको मैं निचोड़ लेती हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी, तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, क्योंकि मैं घी में फ्राई करने में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे सब्जी बनाओ तो वो मुझे कम टेस्टी लगती है, हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मैं तो खा भी लेती हूँ कभी कभी दाल वाली लौकी, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो मैंने कि चलो हम दोनों को, अब हस्बैंड खाते हैं तो मुझे भी ये लौकी तो मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं दोनों लोगों की। तो यहाँ प्याज काट के और फिर मैं इसमें हरी मिर्च डालती हूँ, मैं सूखी मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि इससे ना टेस्ट भी आ जाता है, और फिर हेल्थ के लिए भी ना लाल मिर्च पाउडर थोड़ा नुकसान करता है। हरी मिर्च खाने को डॉक्टर लोग भी बताते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो मैंने कि चलो फटाफट से मैं, तो यहाँ मेरी लौकी फ्राई हो ही जा रही है, और इधर रिशु घूम रहा है किचन में, क्योंकि वो ये सोचता है कि मम्मा मुझे कब लेगी। तो बहुत परेशान रहता है, सुबह के टाइम उसे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और बच्चों के साथ हो ही जाता है, बच्चों को बहुत मुश्किल से काम करने देते हैं बच्चे। और यहाँ देखिए साथ में खड़ा हो गया आके, क्योंकि उसके पापा नहा रही हैं, तब तक वो अकेला तो नहीं खेल सकता है। तो मेरी यहाँ लौकी फ्राई हो गई, तो मैंने उसे खेलने को बोल दिया, देखो थोड़ी देर खेल लेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खेल लेता है, कभी उसका मन आ जाए तो नहीं खेलता है। और फिर मैं यहाँ सारे मसाले मिला दे रही हूँ, और इस तरह से ना लौकी बहुत टेस्टी बनती है। और फिर मैं रोटी सेकने लगी, मैंने कि चलो हस्बैंड जब तक फ्री होंगे तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो अभी मैं रोटी सेक रही हूँ, और रोटी सेकने के बाद अभी हस्बैंड तो अभी नहीं फ्री हुए, तब तक मैं देख रही हूँ, मैंने कि हो जाए तो मैं खाना भी लगा दूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में खुद को ही देखना पड़ता है क्या। और मैं इधर लौकी भी रखी हूँ एक गैस पे,
तो उस पर वो भी थोड़ी तल रही है। और जो इसको ना बहुत अच्छे से फ्राई कर लो तो बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर मैंने यहाँ लौकी बन गई तो मैंने हस्बैंड को दे दिया खाना, और फिर मैं रिशु के लिए दूध भी ले गई। उसके बाद मैं आ गई बालकनी में, कपड़े वॉश हो गए थे तो मैंने इसको धुलाई कर दी। तो मैंने कहा ये भी धुलाई हो जाएगी, क्योंकि धुलाई करने के बाद कपड़े डालो तो सही रहता है, नहीं तो कहीं नीचे गिर जाएं हाथ से छूट के तो फिर वो गंदे हो जाएंगे। तो मैं धुलाई करने के बाद ही कपड़े फैलाती हूँ। तो मैं यहाँ धुलाई कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से ना मेरे सारे काम ख़त्म ही हो गए टोटली। और फिर मैंने यहाँ मार दिया वाइपर, तो मैंने वाइपर भी लगा देती हूँ। अभी रिशु अंदर खेल रहा था, इतनी देर में काम ख़त्म हो गई। तो कभी कभी उसका मन आ जाता है खेलने का, तो मैंने कहा चलो इतनी देर का फ़ायदा ही उठा लें जब तक ये खेल रहा है। बहुत कम खेलता है, बहुत परेशान करता है दिन में। तो मैं यहाँ वाइपर भी लगा दिया। साफ सफाई करने के बाद मैं डालने लगी कपड़े। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी अच्छे, और आज धूप ना बहुत अच्छी है, कोई बादल नहीं है और दिन की पता नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कब दिन खराब हो जाए। तो मैं अपने कपड़े यहाँ फैला देती हूँ। तो मैं अपने वीडियो का यहीं करती हूँ एंड। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, और नई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।